चीज़ है जो कि मैं अब व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ और उन लोगों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि आप सब्जेक्ट सिलेक्शन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एवेल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये कि आप जितनी ज़्यादा एवेल्यूएशंस करवा सकते हैं वो करवाएं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में ये गलती की थी कि आई डिडंट गो फॉर द एवेल्यूएशंस और मैंने मॉक्स भी नहीं दिए थे, बट मैं प्रिपरेशन कर रहा था, पढ़ता जा रहा था, एंड मुझे नहीं आइडिया था कि मेरी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो सेकंड में ये था कि एक तो मैंने एवेल्यूएशंस करवाई, मैंने मॉक्स दिए, देन ये था कि मैं ग्रुप स्टडी चूज करता था और मेरे साथ अच्छे अब कैंडिडेट्स में से वो अटैच थे जो कि बहुत सीरियस थे इस प्रिपरेशन को लेके, और ये था कि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, मैंने उनको हेल्प आउट किया। और ये था कि इसमें ऑब्वियस बात है फिर डिफरेंट आप जगहों से लेते हैं, ओपिनियंस लेते हैं, आप चेक करवाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए इस यहाँ तक आने के लिए। 2 टाइम्स बैक टू बैक मैंने जब ये दिए थी CSS 2017 में, आई क्लियर्ड इन PMS एज वेल ट्वाइस ऐसे, और मैंने अब अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी आई स्कोर्ड वेल और मैंने ऐसे क्लियर किया। तो इसमें मतलब जो कुछ चीज़ें जो कि मैम वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ कि आप टॉपिक सिलेक्शन इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई कैन नॉट एम्फसाइज मच कि आप टॉपिक सिलेक्शन करते हुए बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं वो उसमें कोई एम्बिग्युइटी ना हो आपके माइंड के अंदर, कोई सेकंड थॉट ना है आपके अंदर, ठीक है। एक तो टॉपिक सिलेक्शन है, सेकंड उस टॉपिक की इंटरप्रिटेशन, आप उसको इंटरप्रेट किस तरह कर रहे हैं, बिकॉज देयर कुड बी टॉपिक्स कि जिनकी डुअल इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अ पर्सन कुड बी थिंकिंग समथिंग एल्स और एग्जामिनर उस पर कुछ और सोच सकता है। तो इस तरह के टॉपिक्स को आप अवॉइड करें, ठीक है। और सेकंड ये कि जब आप लिख रहे हो आउटलाइन को, तो उसमें ये कि आप केस इन पॉइंट्स, अगर आप एग्जाम्पल्स आपके पास स्टैट्स हैं तो यू शुड पुट इन आउटलाइन, क्योंकि मैम इसमें ये होता है कि एग्जामिनर द फर्स्ट थिंग इन माय ओपिनियन कि वो इसमें सबसे पहले आउटलाइन देखते हैं, बिकॉज वेन एवर अगर आपने कोई बुक भी बाय करनी है तो यू विल सी द टेबल ऑफ कंटेंट्स, एंड इफ यू आर इम्प्रेस्ड बाय द टेबल ऑफ कंटेंट्स यू विल डेफिनेटली बाय दैट बुक। तो एग्जामिनर के लिए भी टेबल ऑफ कंटेंट्स इज योर आउटलाइन। तो आप आउटलाइन को कोशिश करें कि यू शुड गिव इट अ वेरी रिफाइंड लुक, जो कि उस टॉपिक से रिलेवेंट हो। आपने इररिलेवेंट बात कोई भी नहीं करनी, ठीक है। और उसमें ये कि फिर आप इफ़ यू स्टार्ट, तो वही बात है कि जो टॉपिक, क्योंकि देखें एग्जामिनर ने इन FPSC के सिलेबस में उसने क्लियर कट लिखा हुआ है कि आई विल चेक द रेलेवेंसी, कोहेरेंस और क्लैरिटी ऑफ थॉट कितनी, और इसने कितना रिसर्च नॉलेज इसमें यूज़ किया। बिल्कुल। तो ये ऐसे के ऊपर ये मेन चीज़ें होती हैं। बाकी कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप ये कि क्योंकि इंट्रोडक्शन कैन बी रिटन इन मैनी वेज, एनेक्डोटल होता है, देन पीपल स्टार्ट विद जेनेरिक, तो प्लीज गो फॉर दैट थिंग जो कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। तो ये ऐसे के अंदर मेन चीज है, और जो एग्जामिनर की थॉट है वही आपकी थॉट है। तो एग्जामिनर के पास आपका फेल करने का मार्जिन कम हो जाता है इन दीज टॉपिक, जहां इंटरप्रिटेशन का इशू ना हो। बिल्कुल।